हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ जीके हिस्ट्री के क्वेश्चन जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी, कांस्टेबल, लेखपाल, स्टेनोग्राफर, टीचिंग, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल हमने जीके क्वेश्चन हिस्ट्री के लगाए 14 क्वेश्चन किए थे, किससे भारत में यूरोपीय का आगमन, वह पहला पार्ट था। आज हमारा होगा पार्ट दूसरा। हमने कल 14 क्वेश्चन किए थे, आज हमारा होगा 15 नंबर क्वेश्चन होगा। तो आज का हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तो हमारा आंसर होगा ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। हमारा आंसर क्या होगा? गोवा मुक्ति आंदोलन। और ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1961 दिसंबर में भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों ने मिलकर गोवा को मुक्त करा दिया था। गोवा को कब मुक्त कराया था? दिसंबर 1961 में। आज़ादी के 14 साल के बाद 14 साल के बाद गोवा को मुक्त कराया गया। आज़ादी के 14 साल के बाद हमारा गोवा मुक्त हुआ था। और कब हुआ था? 1961, दिसंबर 1961 में ये मुक्त हुआ था। चलिए देखते हैं हम 16 क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो कौन था हमारा गवर्नर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्बुकर्क। और इसे 1509 में गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले जो थे वो थे अल्मीरा। कितने में? 1503 में। ये पहले हमारे पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्मीरा थे 1503 में। और उसके बाद कौन बना था? अल्बुकर्क बना था। कब बना था? 1509 में बना था। और ये पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला पहला महान पुर्तगाली गवर्नर भी था। चलिए देखिए, ये हमारा एसएससी सीपीओ 2012 यूपी लोअर 2003-4 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो वह कौन थी? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी बंगाल में, तो वो थी, उसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। उसका आंसर होगा सी ऑप्शन, हुगली। कौन थी? हुगली। और पहली फैक्ट्री अगर पूछा जाए तो कौन है? कोचिन। कौन थी? कोचिन। 1503 में बनाया गया था ये। और दूसरी पूछा जाए तो कन्नौर। ये कब बनाई गई थी? 1505 ईस्वी में। कब बनाई गई थी दूसरी? 1505 ईस्वी में बनाई गई थी कन्नौर। दूसरी हमारी फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की। इसका आंसर क्या होगा हमारा? हुगली। क्या होगा? हुगली। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये देखिए हमारा यूपीपीसीएस 2004 का पूछा, प्री का 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री जो लूटपाट करने का अड्डा किसने बनाया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। क्यों? किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। और हुगली उनकी फैक्ट्री भी थी बंगाल की, तो इसलिए उन्होंने क्या इसको बनाया? लूटपाट का अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा आईएएस प्री का 1995 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो मुद्रालय कौन लाया था भारत में हमारा प्रथम? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली ने। कौन लाया था? पुर्तगाली ने।
ये देखिए हमारा यूपीपीसीएस असिस्टेंट फॉरेस्ट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? किसके साथ संघर्ष में मारा गया बहादुर शाह? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पुर्तगालियों ने। और ये माना जाता है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय में ही पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। गोवा पर कब्जा कर लिया था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एसएससी CHSL 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज़ों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज़ों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह चार्ल्स द्वितीय का हुआ था। चार्ल्स द्वितीय कहाँ का था? वो इंग्लैंड का था। कहाँ का था ये? इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा देखिए MPPSC हिस्ट्री 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो किसकी राजकुमारी थी? वो राजकुमारी कहाँ की थी जिसके विवाह में मुंबई दहेज में दिया गया था? तो वो थी पुर्तगाल की थी। और क्या नाम था उसका? कैथरीन राजकुमारी। क्या नाम था? कैथरीन। और इसकी शादी किससे हुई थी? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा SSC CGL 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? मतलब यूरोपीय जो थे भारत में सबसे पहले किसका बिजनेस किया था? किसका कारोबार था उनका? तो सबसे पहले उनका कारोबार किसका था? मसालों का। किसका था? मसालों का। मसालों में भी कौन सा? काली मिर्च। काली मिर्च। ठीक है। किसका मतलब बिजनेस किया था उन्होंने? मसालों का सबसे पहले। और मसालों में भी कौन सा मसाला? काली मिर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा SSC CHSL 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता था? तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, बुरघेर कहा जाता था। क्या कहा जाता? बुरघेर। ये हमारा SSC CHSL 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, केवल वन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, केवल वन। बी ऑप्शन, केवल वन। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। कौन थी? पुर्तगाली ने सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा किया था। ये हमारा देखिए UPPCS का क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे बाद में भी कौन गए थे हमारे? कौन गए थे? पुर्तगाली गए थे। कौन गए थे? पुर्तगाली। ये देखिए हमारा SSC CGL 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बीम जीसस के सेलिका। बोम जीसस के सेलिका। बोम जीसस के बेसिलिका। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बोम जीसस के बेसिलिका।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।